विद्युत धारा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए डेल्टा टी समय में कुल आवेश डेल्टा क्यू क्षेत्र से प्रवाहित होता है। औसत विद्युत धारा डेल्टा बटे डेल्टा होगी। यदि आवेश का प्रवाह स्थिर नहीं है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा dq बटे dt होती है। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ली जाती है। चालकों में विद्युत धारा किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए उसमें विभवांतर होना आवश्यक है। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है। जब एक बैटरी किसी चालक के सिरों से जोड़ी जाती है तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े सिरों से प्रारंभ होकर चालक पर विपरीत चिन्ह का पृष्ठीय आवेश बनने लगता है। यह पृष्ठीय आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने का कारण होता है। संघटन के कारण इलेक्ट्रॉन चालक में धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और उनके औसत वेग को अपवाह वेग Vd कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस निर्देशित प्रवाह से धारा का निर्माण होता है। ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक धातु का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या V बराबर IR, जहां अनुपातिकता स्थिरांक R को चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम होता है। कोई भी विद्युत यंत्र जो विद्युत धारा के प्रवाह का एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध करे तो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। हम प्रतिरोध को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि I लंबाई के एक तार में समरूप विद्युत क्षेत्र E और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A है। तार के सिरों के बीच विभवांतर दिया है V बराबर EI, लेकिन I बराबर A बटे रो L गुणन V, जहां रो पदार्थ की प्रतिरोधकता है। उपरोक्त समीकरण में I का मान रखिए, हमें प्रतिरोधकता का मान प्राप्त होता है जो कि रो L बटे A बराबर है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह और प्रतिरोधकता का उद्गम। जब विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक तापीय वेग किसी भी दिशा में नेट धारा नहीं उत्पन्न करते। जब विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त होता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत त्वरण महसूस करता है। A बराबर ऋण E बटे M। एक काल अंतराल डेल्टा टी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन E त्वरण और काल अंतराल के गुणन के बराबर होता है। यदि टाउ संघटकों के बीच औसत समय है, इलेक्ट्रॉन का औसत अपवाह वेग त्वरण और टाउ के गुणन के बराबर होता है। मात्रा टाउ को विश्रांति काल कहते हैं। यह निकाय को संघटक द्वारा साम्य ताप की अवस्था में वापस आने में लगा समय की मात्रा के बराबर होता है। धारा घनत्व को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। J बराबर ऋण NeVd।
उपरोक्त समीकरण में Vd का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ J बराबर NE वर्ग टाउ बटे M गुणन E। अतः पदार्थ की चालकता है सिग्मा बराबर NE वर्ग टाउ बटे M और पदार्थ की प्रतिरोधकता है रो बराबर M बटे N गुणन E वर्ग टाउ। गतिशीलता किसी चालक पदार्थ में गतिशील आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग के परिणाम के रूप में परिभाषित होता है। गतिशीलता म्यू बराबर Vd बटे E जो कि E टाउ बटे M के बराबर होता है। ओम के नियम की सीमाएं। हालांकि ओम का नियम बहुत से पदार्थों के लिए सत्य पाया गया है, फिर भी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त ऐसे कई पदार्थ और यंत्र हैं जिनमें V और I में समानुपातिकता नहीं होती। विचलन निम्न प्रकार के होते हैं। V और I के बीच संबंध चिन्ह V पर निर्भर करता है। V के परिमाण को स्थिर रख उसकी दिशा उलट देने पर उसी परिमाण की धारा उत्पन्न नहीं करता जैसा कि I विपरीत दिशा में करता है। V I के समानुपाती नहीं रह जाता। समान धारा V के लिए I के एक से अधिक मान होते हैं। इस तरह का व्यवहार करने वाला एक पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। ताप और प्रतिरोधकता का अंतर संबंध निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, जहां रो और रो नॉट क्रमशः T और T नॉट ताप पर प्रतिरोधकताएं हैं। अल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। धातुओं में ताप में वृद्धि के साथ ही प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है और अल्फा का मान धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, लेकिन ताप निर्भरता क्षीण होती है। मिश्र धातु में पूर्ण शून्य ताप पर भी अवशेष प्रतिरोधकता होती है, जबकि शुद्ध धातु में पूर्ण शून्य ताप पर उपेक्षणीय अति न्यून प्रतिरोधकता होती है। अर्धचालकों में ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोधकता कम होती है और अल्फा ऋणात्मक होता है। विद्युत ऊर्जा और शक्ति। कल्पना कीजिए कि एक परिपथ में धारा I है और उसके दो सिरों A और B के बीच विभवांतर V है। काल अंतराल डेल्टा T में आवेश की एक मात्रा डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T परिपथ के बिंदु A से B बिंदु की ओर चलती है और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है। जिस दर से विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ के एक भाग में प्रवेश करती है उसे विद्युत शक्ति निवेश कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति। जब किसी प्रतिरोधक में विभवांतर V उपस्थित हो, प्रतिरोधक के मुक्त इलेक्ट्रॉन में विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है और उनमें गतिज ऊर्जा का संचार होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिरोधक पदार्थ के परमाणुओं से संघटन करने पर उन्हें अपनी गतिज ऊर्जा का एक अंश प्रदान करते हैं। प्रतिरोधक में ऊर्जा का यह स्थानांतरण प्रतिरोधक के ताप में वृद्धि कर देता है। प्रतिरोध में शक्ति निवेश निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। सेल किसी प्रतिरोधक में धारा के स्थायी प्रवाह के लिए संपूर्ण प्रतिरोधक में विभवांतर को बनाए रखता है। जब धारा प्रवाहित होती रहती है तो सेल के ऋणात्मक टर्मिनल पर धनात्मक आवेश एकत्रित होते रहते हैं। जब तक ये ऋणात्मक टर्मिनल के ये धनात्मक आवेश सेल के अंदर स्थित विद्युत अपघटय के माध्यम से धनात्मक टर्मिनल पर स्थानांतरित नहीं हो जाते, तब तक
दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर को स्थिर रखना संभव नहीं है। सेल के अंदर स्थित विद्युत अपघटय के माध्यम से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश के स्थानांतरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी विलयन आवेश की गति के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ईएमएफ सेल के अंदर निम्न विभव वाले टर्मिनल से उच्च विभव वाले टर्मिनल की तरफ आवेश की गति के लिए प्रति एकक आवेश में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहते हैं। सेल का ईएमएफ होता है E बराबर I गुणे R प्लस R। यहां R बाह्य प्रतिरोध है, R आंतरिक प्रतिरोध है, I परिपथ में उपस्थित धारा है। एक आदर्श सेल में शून्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता सेल के ईएमएफ के बराबर होती है। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल। श्रेणी संयोजन में सेल। श्रेणी में सेल के सिरों को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक सेल से धारा प्रवाहित हो। जब सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बैटरी का ईएमएफ सभी सेलों के ईएमएफ के योग के बराबर होता है। कुछ आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रत्येक सेल में वही धारा होती है जो पूरे श्रेणी क्रम में होती है। यदि n समरूप सेल प्रत्येक का ईएमएफ E और आंतरिक प्रतिरोध R है, एक श्रेणी में जोड़े गए हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। पार्श्वक्रम में सेल संयोजन। जब सेल के आवेश को विभिन्न सेलों में विभाजित किया जाता है तो इसे पार्श्वक्रम सेल संयोजन कहते हैं। जब समरूप सेल पार्श्वक्रम में संयोजित होते हैं, बैटरी का ईएमएफ एकल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। कुछ आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी एकल सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बाह्य परिपथ की धारा सभी सेलों में समान रूप से विभाजित होती है। यदि n समरूप सेल प्रत्येक का ईएमएफ E और आंतरिक प्रतिरोध R है, एक पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा निम्न होगी। किरचॉफ के नियम। पहला नियम, संधि नियम। किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि में प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा नियम, पाश नियम। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक यंत्र है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जा सकता है। इसमें एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर तथा 4 प्रतिरोधकों का नेटवर्क होता है। धारा I संधि A से प्रवेश करती है, जहां यह धारा I1 और I2 धारा में विभाजित हो जाती है। गैल्वेनोमीटर संधि C और D के मध्य सेतु का निर्माण करता है। प्रतिरोधों का मान व्यवस्थित करके गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 कर दिया जाता है, जो 0 विक्षेप द्वारा इंगित होता है। इस स्थिति में सेतु को संतुलित कहते हैं। संतुलन सेतु के लिए शर्त है। व्हीटस्टोन सेतु उस स्थिति में सर्वाधिक संवेदनशील होता है जब प्रतिरोध R1 और R2 के परिमाण की कोटि समान हो।